हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल वैकेंसी अपडेट। तो आपने देखा कि 31 अगस्त को जो आंदोलन किया गया था बीएसएससी के कैंडिडेट्स के द्वारा, इंटर लेवल के मेंस एग्जामिनेशन होने के बाद काउंसलिंग के डेट नहीं आ रही थी, या फिर काउंसलिंग में जितने लोगों को बुलाया जाना था 1.1 गुना लोगों यानी कि 10% लोगों को बुलाया जाने की बात हो रही थी काउंसलिंग के लिए। तो उसके लिए कैंडिडेट्स ने, जितने भी छात्र थे जो मेंस में पास आउट हो चुके हैं, जिन्होंने टाइपिंग दिया, उसके लिए उन्होंने कल आंदोलन हुआ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। 1.1 गुना कैंडिडेट अगर आप बुलाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है 100% की आपकी वैकेंसी सीट खाली रहने वाली है। तो इसके लिए लोग गए और क्या हुआ नहीं हुआ वो तो आप भी जान रहे हैं। कल क्या हुआ, किस तरीके से आयोग ने ट्रीट किया कैंडिडेट्स के साथ, प्रशासन बुला लिया गया, साथ ही साथ उनको खदेड़ा गया वहाँ से। दूसरी बात ये कि उनको धमकी दी गई, एफआईआर किया जाएगा, ये किया जाएगा, वो किया जाएगा। तो फाइनली इतनी भीड़ देखने के बाद बीएसएससी ने 2 कैंडिडेट्स को ऑफ़र किया, मतलब बुलाया किया उनसे बात करने के लिए। 2 कैंडिडेट्स गए भी, तो उनको भी उन्होंने समझा दिए कि आप ऐसा प्रूफ लेके आइए ना कि कौन सा आयोग ऐसा है जिन्होंने 2 गुना या 2.5 गुना कैंडिडेट्स को बुलाया था काउंसलिंग के लिए। तो उन्होंने समझाया कि आप कोई आयोग दिखाइए। तो खैर उनको तो एग्जाम्पल मिल ही गया होगा कि बिहार पुलिस अवर निरीक्षक जो भी वैकेंसीज़ थी, बिहार पुलिस अवर निरीक्षक, उसमें 2 गुना बुलाया गया था, या फिर बिहार स्वास्थ्य विभाग के द्वारा 2 गुना 2.5 गुना कैंडिडेट्स को काउंसलिंग के लिए बुलाया गया। तो सबूत तो उनको मिल गया। दूसरी बात है कि बहुत बात बोलने पे, समझाने पे कि 8 साल की वैकेंसी है सर, ऐसा अगर आप करिएगा 1.1 गुना कैंडिडेट्स को बुलाइएगा तो बहुत सारे सीट वैकेंट्स रहने की संभावना है, क्योंकि ऑलरेडी कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्लेस हो चुका है 8 सालों में। इतना सुनने के बाद उन्होंने एक आश्वासन दिया, सिर्फ मौखिक तौर पे सिर्फ कह दिया कि रिकाउंसलिंग के लिए डेट जारी किया जाएगा। तो रिकाउंसलिंग के लिए डेट जारी किया गया, सिर्फ इन्होंने बोला है। और बीएसएससी बोले हुए बातों को कितनी तरीके से पूरे करती है, कब कब पूरा किया वो आप लोग जानते हैं। मुझे तो याद है कि लगभग मुझे लगता है कि 100 से 50 बात, एकदम परफेक्टली 100 से 50 बात उन्होंने बोला, और वो सब के सब झूठ साबित हुए। मतलब सीधा मुकर जाती है, बोल के स्टेटमेंट दे के मुकर जाती है। तो हाँ, अगर लिखित में ये नोटिस दे दे तो कोई दिक्कत नहीं है, लिखित में ये नोटिस दे दे। तो अब करना क्या है, तो भाई बीएसएससी तो भाई अपने आप को राजा समझ रही है। मतलब इनको लगता है कि जो सर्वे सर्वा है यही है, इनके जो बोलेंगे यही होगा, तानाशाही एक तरीके से कर रही है। तो बीएसएससी के सचिव या अध्यक्ष के सामने अब आंदोलन करना बंद किया जाए और सीधा चला जाए मुख्यमंत्री जनता दरबार, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है इनको किसी न किसी ने तो अपॉइंट किया है। अगर अपॉइंट करने की बात करें तो राज्यपाल ने ही किया होगा और मुख्यमंत्री के आश्वासन पे ही किया होगा, किसे अपॉइंट करना नहीं अपॉइंट करना है। तो इस तरीके से जो काम कर रहे हैं ये लोग, तो इसके लिए तो अब ये तो सुनने वाले हैं नहीं भाई, ये तो राजा है ना, इनको सामने बोलना बेवकूफ़ी है। तो अगर मैं बात करूँ तो इसके लिए अब जनता दरबार ही जाना पड़ेगा, दूसरा उपाय यही है। तो जितने भी यूट्यूबर्स हैं या फिर जो भी टेलीग्राम पे ग्रुप्स वगैरह चला रहे हैं बीएसएससी से रिगार्डिंग, या फिर ट्विटर पर जो भी ट्वीट कर रहे हैं, या फिर जितने भी कैंडिडेट्स हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में है, वो एक डेट कंफर्म करिए कि कब इसके लिए चलना है। और खैर होपलेस होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर होपलेस हो जाइएगा तो बीएसएससी चाहती है कि कैंडिडेट्स होपलेस हो जाए और अपनी मनमानी वो करे। तो इसके लिए कोई डेट मुकर्रर करिए। और मांगे क्या रखनी है, मांगे सिर्फ इतनी ही रखनी है अपने को कि 2 से 2.5 गुना काउंसलिंग बुलाए जाए। नहीं बुलाना चाहते हो और 2 से 2.5 गुना, कोई दिक्कत है नहीं है, मत बुलाओ। सेकंड लिस्ट जारी करने के लिए लिखित में नोटिस दे दो, जो कि मौखिक में तुमने बोल रखा है। तीसरी ये बात होनी चाहिए कि सीट को बैकलॉग एकदम ना हो, कोई भी सीट वैकेंट नहीं हो। कैंडिडेट्स इनफ है भाई आपके पास ना, 33 या 34% आप बोलते हैं कि इतना क्वालिफिकेशन मार्क्स होना चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है 52,000 को आपने क्वालिफाई किया है, तो 13,000 जो कैंडिडेट्स हैं उनको आपको बहाली करना ही होगा। तो ऑब्वियस सी बात है ये 3 मांगे हैं और 3 ही मांग को कंफर्म कराना है। तो आज के लिए बस इतना ही। और जो भी ग्रुप्स वगैरह हैं बीएसएससी से रिगार्डिंग, व्हाट्सएप पे हो या फिर टेलीग्राम पे हो, वो एक डेट फाइनल करें कि किस दिन चलना है। एंड प्लीज़ सबसे रिक्वेस्ट है, होपलेस मत होइए। अगर होप छोड़ दीजिएगा तो ये अपनी मनमानी 100% करेगा ही। थैंक यू वेरी मच।